वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 मई 2026 और 5 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान, मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया और थॉमस कप 2026 के अंदर भारत को कांस्य पदक मिला है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। सिनबैक्स द्वितीय 2026 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? भारत और कंबोडिया के बीच। सिक्किम को पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका किसने घोषित किया? जस्टिस सूर्यकांत ने। रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए? रोहित जैन। इसके अलावा हमने पढ़ा पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन चुके हैं? इसाक सिंह हैं। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और भारत की पहली कम सीरियल शिप लेन सेवा की शुरुआती उड़ानें कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है लक्षद्वीप के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह आपको मिल चुका है। मंथली पीडीएफ आपको मिल गई और अच्छी तरीके से आपको टेस्ट मिल जाता है। तो ये ज़रूर आप इसको ज्वाइन करें। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली, वीकली, मंथली आपको टेस्ट वगैरह मिलता रहेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि आरएफ द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो आपको पता है 3 मई को अपने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के अंदर भारत को मिला है 157वां स्थान। कौन सा मिल चुका है? 157वां। अब भारत की रैंक कुछ गिर चुकी है। देखो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, टोटल 180 देशों के अंदर भारत को 157वां स्थान मिला है। पिछली रैंक की बात करें, पिछले स्थान पे भारत था 151वें नंबर पे, यानी कि पिछले वर्ष भारत 151वें नंबर पर था। 6 स्थान भारत इसके अंदर नीचे गिरा है। टोटल भारत का स्कोर देखें तो 31.96, यानी कि स्थिति देखें तो बहुत गंभीर श्रेणी के अंदर भारत की स्थिति है, क्योंकि 157वें स्थान पे। पड़ोसी देशों से तुलना करें भारत की तो इसमें देखो, नेपाल 87वें नंबर, मालदीव 108, श्रीलंका 134, भूटान 150, पाकिस्तान 153 से भी खराब प्रदर्शन है रहा है। तो पड़ोसी देशों से भी भारत का खराब प्रदर्शन रहा है। तो 5 देश हैं। नॉर्वे लगातार 10वीं बार प्रथम स्थान पे है। नीदरलैंड है, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन, ये टॉप 5 देश हैं। और निचले 5 देश, इरिट्रिया 180वां स्थान, उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और सऊदी अरब, ये टॉप 5 के नीचे हैं। ठीक है, ये टॉप 5 में नॉर्वे सबसे ऊपर है और सबसे नीचे इरिट्रिया, और भारत का स्थान है 157वां। तो ये आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से याद रखनी है। टोटल 180 देशों में। मिशन दृष्टि उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? मिशन दृष्टि है उस उपग्रह का प्रक्षेपण, वो किस रॉकेट से किया गया? फॉल्कन 9 से। ऑप्शन नंबर डी, किससे किया गया? फॉल्कन 9 से। ये देखो आपके सामने तस्वीर में मिशन दृष्टि। तो मिशन दृष्टि भारत के निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण अंतरिक्ष उपलब्धि है। ये देश का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है माना गया। तो ये जो मिशन दृष्टि है, ये देश का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निर्माता इसका बेंगलुरु स्थित जो स्टार्टअप गैलेक्सी एआई है, वो इसका निर्माता है। और प्रक्षेपण स्थान कैलिफोर्निया यूएसए से इसका परीक्षण किया गया और प्रक्षेपण यान फॉल्कन 9 से इसका परीक्षण किया गया था। उपग्रह का वजन देखें तो 190 किलोग्राम का ये है मिशन दृष्टि, जो निजी क्षेत्र पे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसका परीक्षण किया गया। इसमें तकनीक देखें तो
OPTSR तकनीक अपनाई गई थी। विशेषता हर मौसम में उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग करने में सक्षम और पृथ्वी अवलोकन क्षमता मजबूत करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना, मिशन दृष्टि के बारे में कैलिफोर्निया यूएसए से इसका परीक्षण किया गया। अगला देखो, थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को किस टीम ने हराया है? थॉमस कप 2026 का आयोजन हुआ, उसके अंदर भारत सेमीफाइनल के अंदर हार चुका है। और भारत को किस टीम ने हराया? तो ये रहा था फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने हराया और भारत को इसके अंदर क्या है, कांस्य पदक हाँ पड़ा है। ठीक है, अभी तक भारत फाइनल के अंदर नहीं पहुंचा क्योंकि सेमीफाइनल में भारत हार गया। और किसने हराया? फ्रांस ने इनको हरा दिया है, भारतीय टीम को। ठीक है, थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। आयोजन हुआ था, मैच हुआ था ये डेनमार्क के होरसेंस के अंदर। कहाँ पे? डेनमार्क के होरसेंस में। भारत को फ्रांस ने 3-0 से हराया और हार के साथ भारत को कांस्य पदक से हाँ पड़ा था। इसमें देखो, लक्ष्य सेन की चोट लगी थी, उसी टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। उसमें लक्ष्य सेन अब की बार शामिल हुए क्योंकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। फ्रांस ने इतिहास रचते हुए पहली बार थॉमस कप के फाइनल में प्रवेश किया है। तो फ्रांस ने इतिहास रच दिया और थॉमस कप के फाइनल में पहली बार प्रवेश किया है। तो क्योंकि भारत तो हार गया, क्योंकि भारत को सेमीफाइनल में हरा दिया फ्रांस ने, तो इसमें भारत को कांस्य पदक मिला है। उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 6 मई 2026 उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन चल रहा है और इसका उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। उद्घाटनकर्ता राजनाथ सिंह जी। 4 मई 2026 स्थान प्रयागराज के अंदर। आयोजन उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी। थीम है इसकी रक्षा त्रिवेणी संगम, यानी कि प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम रहेगा। और अवधि रहेगी इसकी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आयोजक संस्थाएं रहेगी भारतीय सेना की उत्तरी कमान, भारतीय सेना की केंद्रीय कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वो इसके अंदर आयोजक संस्थाएं शामिल रहेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे? प्रयागराज में। 2 मई 2026 को अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप यानी कि हेवलॉक स्थित राधानगर बीच पर भारत ने किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े आपको ध्यान में रखने हैं। तो भारत ने समुद्र के भीतर 60 × 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार के स्वराज द्वीप यानी कि हेवलॉक स्थित राधानगर के बीच में भारत ने उपलब्धि हासिल की है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, समुद्र के भीतर 60 × 40 मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है यहाँ पे। ठीक है, तो स्थान याद रखना, राधानगर के बीच और स्वराज द्वीप है। 60 मीटर यानी कि 60 × 40 मीटर का। गोताखोरों की टीम रही थी 223, इनमें भारतीय नौसेना, पुलिस और तटरक्षक बल भी शामिल थे। रिकॉर्ड पानी के नीचे फहराया गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज। तो भारतीय ने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया पानी के नीचे। यहाँ के उपराज्यपाल DK जोशी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक ऋषिनाथ ने यहाँ पे रिकॉर्ड की है। ये आपको थोड़ा चर्चा में है, इसलिए आपको अच्छे से रखना है। कि 14वीं एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन रहा है? तो ये गजब का प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है, 14वीं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। उसके अंदर भारत का जो IISc बेंगलुरु है वो विश्वविद्यालय सबसे टॉप पे है। तो भारत के अंदर टॉप 50 के अंदर एकमात्र ये शामिल होने वाला संस्थान है, तो वो है IISc बेंगलुरु। तो यूनाइटेड किंगडम स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन ने 14वीं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की है। भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु रहा है। तो भारत का बेंगलुरु शामिल रहा। तो 50 के अंदर शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय। बेंगलुरु ने 65.1 अंक प्राप्त करके एशिया में 43वां स्थान भारत को मिला है। 43वां स्थान मिला है बेंगलुरु को। 2025 की तुलना में 38वें स्थान से गिरकर ये 43वें स्थान पे आ गया। और चीन के सिंघुआ विश्वविद्यालय ने लगातार 8वें वर्ष में पहला स्थान प्राप्त किया है और टोटल इसका स्कोर है 93.6, यानी कि सबसे टॉप पे चीन का
सिंघुआ विश्वविद्यालय जो लगातार 8वें वर्ष टॉप पे है, और अपना भारत का सबसे टॉप पे है बेंगलुरु जो 43वें स्थान पे रहा है। तो एकमात्र विश्वविद्यालय। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये स्टार्ट हो चुका है कल 4 मई से, और 10 मई 2026 तक इसका आयोजन है चलेगा। तो राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन है चलेगा। राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 मई 2026 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश से सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा वातावरण सुनिश्चित करना, सहयोग सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय विभाग द्वारा। और थीम याद रखना इसका, स्वास्थ्य सुविधा अग्नि सुरक्षा। क्या है? स्वास्थ्य सुविधा अग्नि सुरक्षा इसकी थीम है, और इसका नेतृत्व पुण्य सलीला श्रीवास्तव जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है। तो ये 4 से 10 मई 2026 ये राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हो रहा है, इसके द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस प्रकार के भी अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो इनको। और ये देखो, आपने देखा होगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो परिणाम है वो आ चुके हैं। एक तो पश्चिम बंगाल में हुए, तमिलनाडु में हुए, केरल के अंदर हुए, असम के अंदर हुए, और एक पुडुचेरी। ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ, बाकी कल मैं आपको इनके बारे में पूरी डिटेल करवाऊंगा। तो पश्चिम बंगाल में सीटें 293 में, ठीक है, तो इसमें भाजपा आ चुकी है 206, और तमिलनाडु में टोटल 234, इसमें टीवी की 107, इसमें अभिनेता आगे विजय। और केरल के अंदर यूडीएफ टोटल 140 में से 102 मिल गई। और यहाँ पे असम के अंदर देखो सीटें होगी 126 असम में, तो यहाँ पे भाजपा आ गई 102, और पुडुचेरी में भी 30 है, तो यहाँ पे भाजपा आ गई 18। यानी कि लगभग पश्चिम बंगाल और असम और इसमें पुडुचेरी और यहाँ पे इसमें भाजपा आ चुकी है। ठीक है। तो केरल के अंदर गठबंधन की सरकार है, तो एक ही चेहरे उम्मीदवार और बदल गई है। ठीक है। तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इनके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। बाकी मैं धीरे धीरे जब ये इनके सीएम बनेंगे तब आपको इनके बारे में पूरी डिटेल आपको अच्छे से मिल जाएगी। फिलहाल आपको इतना ही आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। जमैका ने बोत्सवाना में आयोजित विश्व एथलेटिक्स रिले 2026 में मिश्रित 4x100 मीटर रिले में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नृपेंद्र सिंह ग्रेवाल को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो नृपेंद्र सिंह ग्रेवाल है वो बने हैं NCLT का अध्यक्ष, इनको नियुक्त किया। पिक्सल और सर्वम AI देश का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर लॉन्च करेंगे, और ये सैटेलाइट 200 किलो श्रेणी का रहेगा। तो 200 किलो श्रेणी का रहेगा, पाथ फाइंडर लॉन्च करेंगे। कौन है? पिक्सल और सर्वम AI देश का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट। ठीक है। तो ये आपको वन लाइनर अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? ऑपरेशन नेत्र 1.0 का आयोजन किसने किया? तो भारतीय सेना ने किया था लेह के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निदेशक किसे नियुक्त किया? करण जौहर, संजय लीला बंसाली, आशुतोष गोवारिकर और राजकुमार हिरानी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? अनुच्छेद 46 के अंदर है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्थल, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य का सुधार। अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन का संगठन, यह आया था SI एग्जाम में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक। ये बार बार इसी प्रकार ये रिपीट होंगे, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है। नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है और इसमें कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब चारों क्वेश्चनों आज आपके लिए होमवर्क है। आप नियम समिति के बारे में पढ़ो, कार्य मंत्रणा के बारे में पढ़ो, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ो, और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है इनके बारे में पढ़ो। ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ये चारों के जवाब आपको कमेंट है।
ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की 1.0 2.0 बाजार के अंदर बुक उपलब्ध है। इसमें ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों आपको मिल जाएंगे। और कुल व्याख्या की ये अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन में। सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटीए, थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, एलडीसी है, सीएटी है। और सीएटी का आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है कि पूरा फिक्स हो चुका है। अभी जून जुलाई में फॉरम और नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम होगा। तो ये आप सीएटी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे वीडियो 2027 में एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए सीएटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 40% इसके अंदर अनिवार्य किया जा रहा है। तो साथ ही करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।